गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आपका जिद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमने क्लासेस ख़त्म की थी। उस दिन मैंने लास्ट आपको कराया था एवरेज। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। तो आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेस्ड ऑन एलसीएम पर। एलसीएम पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये निकालना सीखेंगे कि एलसीएम जल्दी से जल्दी निकाला कैसे जाता है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है, फिर कैसे निकालना है, जल्दी कैसे निकालना है, सारी चीज़ों को बड़े प्यार से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एल सी और एम। क्या है ये एलसीएम? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी मैं हिंदी में लिखूं तो ये हिंदी में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको समझाता हूँ। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा या कम से कम। सबसे छोटा कह दूं मैं, या कम से कम कह दूं, या न्यूनतम कह दूं। लीस्ट का मतलब न के लिए आता है, कम के लिए आता है। लीस्ट का मतलब किसके लिए आता है? कम के लिए। तो सबसे छोटा या कम से कम। कॉमन, कॉमन सब लोग जानते ही हैं। कॉमन को वैसे हिंदी में बोलेंगे तो उभयनिष्ठ बोलेंगे। वैसे कॉमन को ये समझो कि कॉमन का मतलब कॉमन ही समझो। हिंदी में तुम्हारे कम समझ में आएगा उभयनिष्ठ क्या होता है। कॉमन का मतलब जो पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है, तो वो हो गया कॉमन। ठीक है। कि जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे कॉमन क्या है कि देखो यहाँ पे भी सफ़ेद कलर में लिखा हुआ है, ऊपर भी सफ़ेद कलर में लिखा हुआ है, कलर सफ़ेद कॉमन है। ठीक है। जो दोनों में वो कॉमन होता है, सबने पता है इस बात का। और मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं हम गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि गुणज क्या होता है। गुणज क्या होता है, क्योंकि सबसे छोटा आप लोग जानते हो, कॉमन आप लोग जानते ही हो। अब हम सीधी की बात कर लेते हैं, गुणज क्या होता है। तो गुणज के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने बोला कि मल्टीपल ऑफ 3। मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणज। तो 3 के गुणज कौन कौन से होंगे? 3 का गुणज मतलब जिसमें 3 के भाग जाएगा, जिसमें 3 का भाग चला जाएगा, वो क्या होंगे? सब 3 के गुणज। तो 3 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 3। उससे बड़ा गुणज कौन सा है? 6। और तो किसी में भाग नहीं जा रहा। और किस में भाग जा रहा है? 3 का 9 में। और किस में भाग जा रहा है? 3 का 12 में। किस में जा रहा है? 15 में। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? 3 के गुणज हो गए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के गुणज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? 2 के गुणज कौन कौन से होंगे? जिसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग किस में जा रहा है? 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, डॉट 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 डॉट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम बताइए 2 का और 3 का, किसका बताना है एलसीएम? 2 का और 3 का। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एल का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो बेटा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जरा देखोगे तो आप कहोगे भैया सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। भाई जो 3 में भी हो और जो 2 में भी हो। ठीक है कि नहीं? इससे आगे और भी हैं, इससे आगे 12 भी है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं हुआ। फिर एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला होना चाहिए, उससे छोटा कोई और ना हो। वैसे अगर कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो 12 भी है। ठीक है। और इसके बाद आपका 18 भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? ये है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब जिस किसी संख्या में 2 का भाग चला गया वो 2 का मल्टीपल है। मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब क्या? जिस किसी संख्या में 3 का भाग चला जाए वो 3 का मल्टीपल है। मैंने बोल दिया एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का एलसीएम, इसका मतलब वो संख्या जिसमें 2 का और 3 का भाग चला जाए। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अगर मैं आपसे कहता है कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 4 में किस किस का भाग जा रहा है? 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं 2 का और 3 का और 4 का, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया? 12। इससे छोटा और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो बेटा 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। ये 12 क्या है? ये 12 एलसीएम है। एलसीएम को शुद्ध देसी भाषा में हम क्या कहेंगे? ये 12 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? अगर हमने किसी संख्या का एलसीएम निकाला है तो इसका मतलब वो, जैसे अभी और एग्जांपल के लिए आगे चलते हैं हम, तो ये तो समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है। अभी आगे चलते हैं। और जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल के लिए लिख दे रहा हूँ मैं, 8, 10,
12, 15, ठीक है। इन सब का एलसीएम, इन सब का मैंने एलसीएम 1 सेकंड में निकाल दिया मैंने। 8, 3 और 5, बहुत जल्दी निकाल दिया 120। आप कहोगे भैया आपने इतनी जल्दी कैसे किया ये, ठीक है, तो अभी बताऊंगा आपको मैंने कैसे किया। ये 120 क्या है, ये 120 एलसीएम है। मैं आपसे, आप पूछोगे भैया एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 का भी पूरा भाग जाता है, 10 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 15 का भी जाता है। क्लियर है या नहीं? तो सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि एलसीएम क्या होता है। फिर दूसरी बात हमारी समझ में ये आना चाहिए कि एलसीएम हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने ये सीखा है कि एलसीएम क्या ही होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखो मैंने 1 सेकंड में निकाला इसका आंसर 8 गुणा 3 गुणा 5। अब ये कैसे निकाला, कहाँ से आया, तो अभी मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। तो डिटेल में बताने के लिए पहले हमें चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से। तो हम एलसीएम जब छोटे से थे तो कैसे निकालते थे, हमारे सर ने बताया था कि सबसे पहले 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 4 बार। यहाँ पे कितना आया, 5, यहाँ पे, और यहाँ नहीं जा रहा है तो उस नंबर को सेम टू सेम लिख देते हैं। यही बात है ना, ज़रूरी नहीं है उसमें जाए ही जाए, नहीं जा रहा है तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, जिसमें जा रहा है उसमें दे देते हैं। फिर 2 का भाग दिया, किस में गया, 2 बार गया। 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5, 6 में कितनी बार चला गया, 3 बार। 15 में नहीं जा रहा तो 15 का 15। कब तक देते रहना है, जब तक देते रहना है जब तक जाता रहे। यस एंड नो। अब कितने का देंगे भाई, अब कितने का जा रहा है, क्या अब 3 का जा रहा है। 1, 5 इसमें चला गया, अब कितने का जा रहा है, अब 5 का जा रहा है। 1 1 1 1, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ज़रा मैं इनको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इन सब का गुणा किया कितना आया, 8, 3 का 3 और 5 का 5। सॉल्व किया कितना आया, 120। क्या मैंने जब आपका आंसर लिखा था पहले, जब 1 सेकंड में, तो क्या ये चीज़ मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी थी, याद आया? तो अब मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दी वो चीज़ें मैं अब आपको समझाता हूँ, ठीक है। कि देखिए इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभी ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी इसको समझेंगे बड़ा डिटेल में। तो डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो देखिए एक छोटी सी बात समझो, मैं इसको छोटा कर दिया इधर और इधर लिख दिया, ठीक है। अभी देखो बेटा, अभी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जब कभी भी हम इसमें भाग देंगे तो ये जहाँ ये वाले जो है नंबर, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोला है, क्योंकि ये वाले जो नंबर हैं ये हमेशा जो आपके नंबर हैं वो कैसे नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। कैसे नंबर आएंगे, प्राइम। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, ठीक है। सही डेफिनेशन वैसे इसकी ये होती है, हुज नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ मात्र 2 फैक्टर होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद कितना आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 9 नहीं आता, 13 आ गया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे भाई यहाँ पर कभी भी 4 आ सकता है क्या, नहीं। अगर बाई चांस 4 आता है तो पहले मैं कितने का भाग दूंगा, 2 का, फिर कितने का भाग दूंगा, 2 का। अगर 6 आ गया तो क्या कभी मैं डायरेक्ट 6 का भाग देता हूँ, नहीं देते हैं। पहले कितने का देंगे, 2 का, फिर कितने का देंगे, 3 का। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो कैसे नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। कैसे नंबर आएंगे, प्राइम। क्लियर है या नहीं? क्या यहाँ पे कभी 6 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पहले कितने का भाग देंगे, 2 का, फिर कितने का भाग देंगे, 3 का। क्लियर है या नहीं है? क्या यहाँ पे कभी 8 आ सकता है, नहीं। पहले कितने का भाग देंगे, 2 का, फिर कितने का देंगे, 2 का, फिर कितने का देंगे, 2 का। क्या 10 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि पहले कितने का भाग देंगे हम, 2 का, फिर कितने का देंगे, 5 का। डायरेक्ट 10 का भाग नहीं लगता। तो यहाँ पे हमेशा कैसे नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। अभी इन प्राइम नंबरों को बड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा, जब जाके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी कि जल्दी कैसे होता है। और मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपसे जल्दी कोई नहीं कर सकता है, कोई टीचर आपसे जल्दी नहीं कर सकता। अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे चीज़ों को देखिए, 2 है तो 2 हो सकता है कि मैं यहाँ पे 2 के फैक्टर लिख रहा हूँ कि 2 कितनी बार आया होगा, हो सकता है 1 बार आया हो, ठीक है भाई। कोई भी मैं संख्या निकाल रहा हूँ तो उनका जब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ तो हो सकता है 2 एक बार आए।
अगर दो दो बार आया है तो कितना लिखूंगा, 4। 2 गुणा 2 करके अगर डायरेक्ट लिखना है भाई, ऐसे थोड़ी नहीं 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जल्दी लिखना है मुझे, अगर 2 2 बार आया है तो मैं डायरेक्ट कितना लिख दूंगा, 4। और अगर 2 3 बार आया है तो डायरेक्ट कितना लिखूंगा, 8। 4 बार आया है तो 16, 5 बार आया है तो 32 डॉट 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 डॉट। ये 2 के फैक्टर हैं। अब मैं 3 के फैक्टरों के बारे में बात कर लेता हूँ। 3 अगर 1 बार आया है तो 3, 2 बार आया है तो 9, 6 मत लिख देना, 6 तो आता ही नहीं है कभी, ठीक है। 3 अगर 2 बार आया है, 3 2 बार आया है तो 3 गुणा 3 होगा, और 3 गुणा 3 का मतलब कितना हो गया, 9। और अगर 3 3 बार आया है तो कितना हो गया, 27। 4 बार आया है तो 81, और 5 बार आया है तो 243। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इतना बड़ा नहीं आता, यहीं तक काम चल जाएगा। अगर 5 1 4 तो कभी आएगा ही नहीं। अब आप बोलोगे भैया 4 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 4 कभी आएगा ही नहीं। 2 2 बार आएगा, जो हमने 4 ऊपर लिख ही दिया है, ठीक है। 5 अगर आता है तो 5 अगर 1 बार आया तो 5, 2 बार आया तो 25, 3 बार आया तो 125, 4 बार आया तो 625। 5 के बाद 6 नहीं आएगा कभी, 7 आएगा। 7 अगर 1 बार आया तो 7, 2 बार आया तो 49, 3 बार आया तो 343, ठीक है कि नहीं। अगर 8 आएगा नहीं, 9 आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, 11। 11 अगर 1 बार आ गया तो 11, 2 बार आ गया 121, इससे ज़्यादा आ गया 1331, छोड़ो ना, बस नहीं आएगा ज़्यादा, 13, 169 डॉट 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 डॉट, ठीक है भाई। अभी मैं अब आपको समझाता हूँ कि मैंने इसको जल्दी कैसे किया। अब जल्दी कैसे किया उसको आपको समझना है। क्या लिखा हुए थे फैक्टर हमारे, 8 है, 10 है, 12 है और 15 है, ठीक है। अब हमें यही तो देखना है कि 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं, अच्छा ये बताओ, जब हम इसमें 2 का भाग दे रहे थे तो किसी एक में जाना चाहिए या सब में जाना चाहिए, सब में नहीं, किसी एक में जाएगा तभी भाग देंगे, हैं। 15 में नहीं जा रहा, कोई फ़र्क पड़ता है, किसी एक में जाना चाहिए या सब में जाना चाहिए, तो किसी एक में जा रहा है तब भी भाग देंगे ही देंगे। ऐसे ही 3 का भाग किसी एक में जाना चाहिए या सब में, किसी एक में जा रहा है तब भी देंगे, यही बात है ना। तो देखो हम यहाँ से ये नहीं कि सबको पकड़ो, ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा 2 कितनी बार जा सकता है। तो मैंने 2 का देखा, किसी एक में 2 का भाग जा रहा है, आप बोलोगे यस जा रहा है। 2 के बाद मैंने पकड़ा 4, क्योंकि भाई 2 जरूरी है, एक ही बार आया हो, 2 बार आ सकता है। 4 का भाग किसी में जा रहा है, आप बोलोगे जी भैया जा रहा है, किस में जा रहा है, 8 में जा रहा है। फिर मैंने पकड़ा 8, 8 का भाग किसी एक में जा रहा है, कौन से में जा रहा है, 8 में ही जा रहा है। 8 के बाद मैंने पकड़ा 16, 16 का भाग किसी में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा, डायरेक्ट एलसीएम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा, 8। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर, तो सबसे पहले मैंने 3 का भाग देके दिया, किसी एक में जा रहा है, 12 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, 9। 3 का उस 3 से बड़ा फैक्टर क्या होता है, 9। क्या 9 का भाग किसी में जा रहा है, आप बोलोगे भैया किसी में नहीं जा रहा, तो 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो गया, 3। 5 का भाग किसी में जा रहा है, किसी एक में जा रहा है, तो 5 का 5। 5 के बाद 7, 7 का भाग किसी में जा रहा है, नहीं जा रहा। 11 का भाग किसी में जा रहा है, नहीं जा रहा। 13 का भाग किसी में जा रहा है, नहीं जा रहा। यही हो गया मेरा एलसीएम। देखो जरा कितना जल्दी आया कि नहीं आया, 8 पंजे 40 दिया 120। एनी डाउट। अभी मैं 5-7 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बेसिक चीज़ों को लिख लो, ठीक है, कि ये कहाँ से एलसीएम कैसे होता है। जल्दी से इसको आराम से राइट डाउन कर लो, बड़े प्यार से, ठीक है, फिर आगे की चीज़ों को समझेंगे। कर लीजिए राइट डाउन। हो गया ये पूरा छापना है, ये पूरा ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन गुणज। वेरी गुड, शाबाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखे हैं 2 3 5 7 11। अभी आपको सिखाऊंगा कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना आ जाए, आप जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के ही पता लगाना है कि उसमें पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ छोटी छोटी सी ऐसी हमारी ट्रिक्स ही होती हैं जो मुझे तो नहीं लगता बताना अच्छा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सारे टीचर बताते हैं कि जब कभी भी हमें एलसीएम कब कब निकालते हैं, जब कभी भी वो बोल दे छोटी से छोटी संख्या, क्या बोल दे, छोटी से छोटी। नहीं तो आप ये देखो वो पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, वो यही चाह रहा है कि हमें वो वाली संख्या निकालनी है जिनमें इनका भाग चला जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जब कभी भी क्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या, या क्या पूछे, न्यूनतम, क्या पूछे, न्यूनतम, या कम से कम, तो हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। जब कभी भी बात कर दे वो समय के बारे में, किसके बारे में बात कर दे, समय, और समय में क्या आता है हमारा, दिन आते हैं, और क्या आते हैं हमारे, घंटे आते हैं हमारे, मिनट आती हैं हमारी, और सेकंड आती हैं। जब कभी भी समय के बारे में बात कर देगा तब भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। अभी एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूं मैं, ठीक है भाई। ये छाप लिया पूरा। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह हेडिंग डाल के लिख लेना साधारण प्रश्न, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो, बिल्कुल पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो अगर मुझे इसका आंसर निकालना है, मुझे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिस संख्या में इन सबका भाग चला जाए, तो कुल मिला के मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जब कभी भी छोटी से छोटी की बात कर देता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो भाई मुझे एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम मुझे निकालना है 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 15 का, 20 का और 30 का, यही तो निकालना है मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया था कि अभी देखो पिछले वाले पेज पे लिखे हुए 2 के फैक्टर, 3 के, 5 के, 7 के, 11 के, 13 के। देखो भाई मेरे 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है जिस संख्या में, अभी कुछ समय के बाद आप जल्दी से बता दिया करोगे कि सर 8 है, ठीक है। अभी मैंने 2 का भाग दे दिया, किसी एक में जाना चाहिए, गया। फिर उसके बाद में मैंने 4 को चेक किया, 4 का जा रहा है। 4 के बाद किसका चेक किया, 8 का जा रहा है। 16 का चेक किया, 16 का नहीं जा रहा। तो 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है इसमें, 8। 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है, 3। 3 के बाद 9 का भाग किसी में नहीं जा रहा, 3 एक ही बार आएगा इसमें, ज़्यादा बार आएगा ही नहीं। और 5 का फैक्टर सिर्फ 5 है, 5 से बड़ा और 25, 5 से बड़ा 25 होता है, 25 का भाग किसी में जा नहीं रहा। तो 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर 8, 3 का 3, 5 का 5, 7 का भाग किसी में जा नहीं रहा, 11 का भाग किसी में जा नहीं रहा, 13 का भाग किसी में जा नहीं रहा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों, 120। बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो जल्दी से 1 सेकंड में निकाल दिया करोगे कि नहीं निकाल दिया करोगे? तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ तो थोड़ा सा फोकस पड़ रहा है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा कॉर्नर वाला, तो इस वजह से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30। पहले वाले में 18 था क्या? पहले वाले में नहीं था 18, ठीक है। 18, 30, 40, चलो 30 तक ही लिख देता हूँ। 30, 36,
40, 45 और 60 से भाग देने पर। एक तरीका तो यह है कि इसका ऐसे करके एलसीएम निकाल लो, जो बहुत गंदा निकलेगा, बहुत बड़ा निकलेगा, ठीक है। से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो, से भाग देने पर। तो सबसे पहले मुझे आप इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। देने पर पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो इसका एलसीएम निकाल के दिखा दो। तो मेरे भाई जो इसका एलसीएम है वही इसका आंसर होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा मुझे बताओ ज़रा। तो 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर देखो इसमें, 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर बताइए ज़रा कौन सा है, कौन सा है 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर। भाई 2 का मैंने देखा 8, 8 का भाग तो जा रहा, 8 के बाद देखा मैंने 16, 16 का भाग किसी में नहीं जा रहा। तो 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो गया 8। 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर 9, 9 के बाद 27 का भाग किसी में नहीं जा रहा। 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर 9। 5 का बड़े से बड़ा फैक्टर 5 है, 5 के बाद 25 का भाग किसी में नहीं जा रहा। 7 इसमें आया नहीं है कहीं पे भी, 11 इसमें है नहीं, 13 इसमें है नहीं। आंसर यही हो गया। 8 पंजे 40 और 9 चौके 36। आंसर कितना आ गया 360। बात समझ में आई कि नहीं आई। बस अगर मान के चलो 5 का भाग नहीं जा रहा तो 5 भी नहीं लेते हम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर 7 मिल जाता तो 7 लिखना पड़ता। भाई जब हम इस तरीके से भाग देते हैं, ये रहा, यहाँ पे पहले 2 का दिया, 2 के बाद 3 का चेक किया, अगर 3 नहीं होता तो फिर डायरेक्ट 5 का चेक करता, और 5 भी नहीं होता डायरेक्ट 7 का चेक करता। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कोई है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सिर्फ 2 ही 2 होता तो 2 ही 2 लिखते, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये अब हम अगले टाइप पर चलेंगे, टाइप का नाम डाल के लिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट फ़ोन आ रहा। एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। हाँ हाँ लो काई करो बता। हाँ लो काई करो बता। राम राम काई करो बता। कौन है कंदो आगे न अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये इसमें से निकालो भाई। देखो भाई अब हम अगला क्वेश्चन अगला टाइप डाल के लिखेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग तथा शेष पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव गुणा भाग तथा शेष पर आधारित प्रश्न। देखें भाई, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 15, 16, 20, 24, 48, 60 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त हो। देखिए भाई इसका सॉल्यूशन देखें।
देखिए तो सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी पूछ रहा है तो हम क्या लगा निकालेंगे एलसीएम। अब हमने इसका एलसीएम निकाला तो भाई इसका एलसीएम क्या आया, जल्दी से फटाफट से बताइए मुझे। 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर 16, 16 का 16 ही दिखाई दे रहा है क्लियर। 16 के बाद 32 चेक किया, 32 का भाग किसी में नहीं जा रहा, तो 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है 16। भाई 2 अगर एक बार आएगा तो 2 लिखेंगे, 2 बार आएगा तो 4 लिखेंगे, 3 बार आएगा तो 8, 4 बार आएगा तो 16, 5 बार आएगा तो 32, 64, यही चीज़ें चलती रहेंगी। तो मेरे भाई 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर 16 आ रहा है अब की बार। 16 के बाद 32 होता, 32 का किसी में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 जो है कितनी बार आ रहा है 16। 2 4 बार आएगा जब मैं ऐसे कर करके करूँगा तो ठीक है। तो 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर 16, 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर सिर्फ 3 ही दिखाई दे रहा है भाई मुझे, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। और 5 का बड़े से बड़ा फैक्टर 5, 7 का भाग किसी में जा नहीं रहा, 11 का भाग किसी में जा नहीं रहा। तो मेरे भाई कितना हो गया 16 पंजे 80 और 8 तिया 24, 240। अब वो ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है हमारा एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये वो छोटी से छोटी संख्या निकल के आई है जिसमें 8, 10, 15, 16, 20, 24, 48, 60 सब का भाग जाता है ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि शेष बचना चाहिए से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त। तो यही हो गया आंसर ठीक है। अगर शेष वाला कराऊंगा अभी, अगर वो ये कह देता है यहाँ पे से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, दशा का मतलब होता है कंडीशन ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कितना शेष बचे, 3 शेष बचे ठीक है भाई। अब मैं चाह रहा हूं कितना शेष बचना चाहिए 3। भाई ये 240 क्या, ये 240 तो ऐसी संख्या है जिसमें इन सब का भाग जाएगा पूरा पूरा, लेकिन मैं 3 शेष चाह रहा हूं, 3 शेष चाह रहा हूं तो कितना शेष बचना चाहिए 3। 3 कब शेष बचेगा, जब वो 3 ज़्यादा होगा। 3 शेष बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सामने कितनी रोटियां रख दूं कि 3 बच जाएं। अगर तुम खाते हो 5 रोटी तो मैं 8 रख दूं, मतलब 3 ज़्यादा रखूंगा। ऐसे ही मैं चाह रहा हूं कि 3 शेष बच जाए, 3 शेष बचाने के लिए 3 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना होगा 243। अरे बात समझ में आई है या नहीं आई है, छाप लो। क्लियर है, चलें आगे। देखिए भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह एलसीएम निकालना, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुमसे जल्दी कोई टीचर भी एलसीएम निकाल देगा अगर आप इस तरीके से निकालते हो? तो कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक साथ तो चीज़ें नहीं आएंगी। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है दुनिया से तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कंपैरिजन किसी टीचर के साथ करना चाह रहे हो तो फिर उससे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसमें कोई प्रैक्टिस भी इतनी हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक दिमाग में तो पूरा सेट हो गया। 2-4 अब थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा है वो आ जाएगा, लेकिन ऐसे कर करके करोगे तो ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन उस मुकाम पर कभी नहीं पहुँच पाओगे जितना जल्दी ये बच्चा कर देगा। ऐसे लाइन कर करके तो कितनी भी प्रैक्टिस कर लो कभी कुछ नहीं होएगा। लेकिन जो मैंने तरीका बताया वो सबसे बेस्ट तरीका है, उससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। ये बिलर बिलर हो जाता है फिर आता ही नहीं है बिल्कुल। अब देखो आ तो नहीं रहा। बिल्कुल बिलर पड़ा हुआ है। एक बार बोल गया ना बिलर हो गया, वो आ ही नहीं रहा कैमरा।
आ रही है मैम? चलो एक आध सेकंड के लिए हो गया, वो तो चल जाता है। ये तो पूरा ब्लर हुआ पड़ा हुआ है, देखो पता नहीं कब से हो रहा है, मैं तो अभी देखा है इसकी तरफ। वो तो अभी नज़र पड़ गई है उधर। मैम देखो ये पूरा ब्लर हो रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा, मतलब वो पता नहीं कब से हो रहा है। मैं मेरी तो अभी नज़र पड़ गई है। कुछ लिखो, ये लिखा हुआ है काफ़ी देर से मैम, यही है ये। हाँ काफ़ी देर से, वो तो मेरी अभी नज़र पड़ी है इस पर। अब ऐसे तो फिर मतलब रिकॉर्डिंग का फ़ायदा ही नहीं होगा कोई, जब आएगी नहीं तो चीज़ें। और मैं ना एकदम मतलब ऐसे खड़े होके भी दिखा के, मतलब ऐसे थोड़ा सा फोकस बन जाए, मैं एकदम देखो। अब आ गया, पता नहीं कितनी देर से ये ब्लर चल रहा था। अच्छा ये लाइट का भी इश्यू हो जाता है कभी कभी, अब तो आ गया। जब उसमें आ गया तो उसमें आ ही जाएगा 2-4 मिनट बाद। लाइट का भी चक्कर पड़ जाता है कभी कभी, पता नहीं कब से ब्लर था ये, मैं तो अभी देखा था। हाँ इसी में तो ब्लर था, अब तो आ ही जाएगा। जब यहाँ सही हो गया तो वहाँ ठीक हो ही जाएगा। हाँ हो गया। अब कोई नहीं, अब ऐसे पता नहीं था ना कि ऐसे हो जाता ही है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जिसे 12, 18, 20, 24, 36, 40, 45 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त होने के लिए 4 जोड़ा जाए। भाग देने पर पूर्णतः विभक्त होने के लिए पूर्णतः विभक्त होने के लिए 4 जोड़ना पड़े। पूर्णतः विभक्त होने के लिए कितना जोड़ना पड़े? 4। अब देखिए 4 कैसे जोड़ा जाएगा, देखते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। मैंने निकाला एलसीएम, तो जल्दी से बताओ फटाफट से इसका एलसीएम क्या होगा। वेरी गुड, शाबाश। 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है इसमें? 8। 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है? 9। 5 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है इसमें? 5। 5 का बड़े से बड़ा फैक्टर 5। अब मेरे भाई और क्या रह गया इसमें? और कुछ है? और 7 का भाग जा नहीं रहा, 11 का जा नहीं रहा, तो 8 पंजे 40 और 9 चौके 36। तो बेटा कितना आ गया एलसीएम? 360। अब वो ये कह रहा है कि ये 4 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। समझ रहे हो? वो क्या कह रहा है? 4 जोड़ना पड़े जब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये 360 क्या है? ये 360 वो संख्या है जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि पूरा पूरा भाग कब जाए? जब 4 जोड़ूं। तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या कौन सी होगी? 356 होगी, क्योंकि 4 जोड़ दूंगा जब भी तो 360 आएगी, वो 360 आएगी जब भी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मेरे भाई वो अगर जोड़ने की कहे तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने की कहेगा तो जोड़ देंगे। गुणा करने की कहेगा तो भाग दे देंगे, और भाग देने की कहेगा तो गुणा कर देंगे। हम क्या करते हैं? उसका जस्ट अपोजिट। जोड़ने की कहेगा तो घटाने की कहेगा तो जोड़ देंगे, और अगर उसने कह दिया शेष की तो क्या करना है? जोड़ देना है। शेष वाला बता ही दिया। शेष की कहेगा जोड़ देंगे, जोड़ने की कहेगा घटा देंगे, घटाने की कहेगा जोड़ देंगे, गुणा करने की कहेगा भाग दे देंगे, भाग देने की कहेगा गुणा कर देंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई।
चलें आगे। देखो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले टाइप पर चलें। ऐसे टाइप के और क्वेश्चन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हेडिंग डाल के लिखेंगे जब शेषफल अधिक हो। शेषफल कैसे हो? ज़्यादा हो। अभी शेष कितना बच रहा था? सिर्फ या तो 2 ही बच रहा था या 3 ही बच रहा था। ठीक है, सिंगल डिजिट में आ रहा था। लेकिन जब अलग अलग हो शेष, ठीक है, तब क्या करेंगे? जब शेष अलग अलग हों। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 28, 40, 45 से भाग देने पर क्रमशः 10, 15, 23, 35, 40 शेष बचे। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। किनका? संख्याओं का, इनका, क्योंकि ये तो शेष है। ये क्या है? शेष। ठीक है, तो शेष का थोड़ी नहीं निकालेंगे, संख्याओं का निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से बताइए इनका एलसीएम क्या होगा? संख्या है 15, 20, 28, 40 और 45। इन सब का मैंने निकाला एलसीएम। निकालो एलसीएम कितना निकला इन सब का। इन सब का सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो और जल्दी से बताइए मुझे कितना आया। हाँ, चलिए देखते हैं कितना आंसर आया। तो इसमें 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो 8। 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो 9। भाई 9 का भाग 45 में जा रहा है, किसी एक में जाना चाहिए। 5 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है? 5। अगर मैं बात करूं 7 का फैक्टर कौन सा है? 7। 7 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। 7 के बाद 11 का जा नहीं रहा और किसी का जा नहीं रहा। गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40 और 40 का गुणा 9 के साथ किया 36। 36 गुणा 7 और 36 सत्ते 252। 36 सत्ते 252 और 36 दिया 288। ठीक है, 36 अट्ठे 288। ठीक, क्या 360 था? ये आंसर कितना आया? 2520। ये 2520 क्या है? ये 2520 एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 का, 20 का, 28 का, 40 का और 45 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए, कि जब मैं 15 से भाग दूं तो शेष कितना बचे? 10। और 20 से भाग दूं तो कितना शेष बचे? 15। अलग अलग शेष बचना चाहिए। और 28 से भाग दूं तो कितना शेष बचना चाहिए? 23। और 40 से दूं तो कितना शेष बचे? 35। और 45 से दूं तो कितना शेष बचे? 40। अब देखिए, मुझे एक छोटी सी बात बताएं यहाँ पे कि ये एक संख्या है 36। इसमें हम 9 का भाग देंगे तो पूरा जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि शेष बचे 4। शेष कितना बचाना चाहता हूँ? 4। अगर शेष 4 बचाना है तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसमें 4 जोड़ दूँ। कितना हो गया? 40।
अगर 40 में मैं 9 से भाग दूंगा, जो हम पहले ही सीख चुके हैं, ये वाली बात मैंने बताई है तुम्हें। अगर मैंने इसमें 9 का भाग दिया, देखो जरा शेष बच गया कि नहीं बच गया, 4। दूसरा तरीका एक और है बेटा, जोड़ के कितना, ये है 9, 9 में या तो मैं 4 जोड़ दूं, 4 शेष बचाना, या 5 घटा दूं तब भी 4 ही शेष बचेगा। आप कहोगे कैसे बचेगा, तो मैं अभी घटा के दिखाता हूं आपको प्यारे बच्चों। तो 36 में से 5 चला गया, 31, और 31 में अगर मैंने 9 का भाग दिया तो 9 तिया 27, 4 शेष बचा कि नहीं बचा। ऐसे ही जरा ध्यान से समझो कि एक ये संख्या है 44, मैं इसमें दे रहा हूँ 11 से भाग, और मैं चाह रहा हूँ कि 4 शेष बचे। कितना शेष बचे, 4। या तो मैं इसमें 4 जोड़ दूँ या मैं इसमें से 7 घटा दूँ। अब ये 7 कहाँ से आया, कैसे आया, अभी बताता हूँ आपको। या तो मैं क्या करूँ, इसमें 4 जोड़ दूँ या मैं इसमें से कितना घटा दूँ, 7। अभी मैं दोनों चीज़ें प्रूव करके दिखाता हूँ। तो 4 जोड़ा तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 48। 48 में मैंने 11 से भाग दिया, 11 चौके 44, शेष कितना बचा, 11 चौके 44, शेष कितना बच गया बेटा, शेष बच गया 4। ठीक है, या मैं इसमें से 7 घटा दूँ। अगर मैं इसमें से 7 घटाऊँगा तो 37 बचेगा, और 37 में भी मैं 11 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा, 11 तिया 33, कितना शेष बचा, 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम शेष 2 तरीके से बचा सकते हैं, या तो जोड़ के या घटा के। तो देखिए, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10 जोड़ दूंगा, कितना जोड़ दूंगा, 10। भाई मैं चाह रहा हूँ शेष बचे 10, तो शेष 10 बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने 10 जोड़ दिया तो फिर 10 ही शेष बचेगा, चाहे मैं 15 से भाग दूँ, चाहे 20 से दूँ, चाहे 28 से दूँ, चाहे 40 से दूँ, चाहे 45 से दूँ, किसी से भी भाग दूँ, हमेशा कितना शेष बचेगा, 10। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है 15 से भाग देने पर 10 बचना चाहिए और 20 से देने पर 15 बचना चाहिए। फिर 15 तो शेष कभी आएगा ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब जोड़ तो नहीं सकते। जब नहीं जोड़ा जा सकता तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो भाई क्या तरीका है, अभी देखो, देखिए ये वाला था, ये कैसे आया बेटा, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 9। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 11। इसका मतलब अगर मैं किसी संख्या में 10 से भाग दे रहा हूँ, बचाना चाह रहा हूँ शेष 3, अगर 3 जोड़ूंगा तो घटाना कितना पड़ेगा, 7, क्योंकि जोड़ के कितना आना चाहिए, 10। ऐसे ही मैं 33 से भाग देने पर बचाना चाह रहा हूँ 3, तो या तो मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा या कितना घटाना पड़ेगा, 30 घटाना पड़ेगा, जब भी तो 33 आएगा। ऐसे ही ये था कि भाई मुझे 10 शेष चाहिए, या तो मैं 10 जोड़ दूँ या मैं कितना घटा दूँ, 5। देखना 15 हो गया कि नहीं हो गया। या तो मैं क्या कर दूं प्यारे बच्चों, 15 जोड़ दूं या कितना घटा दूं, 5। या तो 23 जोड़ दूं या कितना घटा दूं, 5। या तो 35 जोड़ दूं या कितना घटा दूं, 5। या तो 45 जोड़ दूं या कितना घटा दूं, 5। तो जोड़ तो सकते नहीं है, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक जोड़ दिया तो फिर वही शेष बचेगा, ये अलग अलग शेष नहीं बचेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से 5 घटा दूंगा। 5 क्यों घटाया, उसके पीछे का क्या रीजन था, उम्मीद है आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरीके से, बड़े प्यार से आ गया होगा। हाँ, हमेशा ये सेम ही आएगा, ठीक है। अरे एक ही तो बात है, या तो 10 जोड़ो या 5 घटाओ, इस पूरी संख्या में से 5 ही तो घटाना है भाई। यहाँ पे भी 5 घटाने से यहाँ पे कैसे, सबसे पहले क्या करना है, जब कभी भी अलग अलग शेष बचे तो एक बार ये घटाना होता है और जो भी आ गया वो घटा देना होता है, क्योंकि ये सेम ही आएगा। क्योंकि हम बार अलग थोड़ी नहीं करेंगे कि कभी 5 जोड़ दिया, कभी एक ही बार तो किया जाएगा ऑपरेशन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो मैंने तो पूरा डिटेल में समझाया, मैं चाहता तो आपको ये भी बता देता, लेकिन फिर ये नहीं पता चलता ऐसा किया क्यों है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देखो ये वो संख्या बन गई कि अगर मैं 15 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा, 10 ही बचेगा इसमें शेष, ठीक है। अगर 20 से दूंगा तो कितना शेष बचेगा, 15। क्लियर है कि नहीं, जल्दी से राइट डाउन करो इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो तुम्हें करना होगा। चलें आगे। ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे 20, 24, 30, 36, 40, 45 से भाग देने पर क्रमशः, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए भी बोलूँगा, ठीक है, जिससे तुम घर से करके लेके आ सको। क्रमशः 13, 17, 23, 29, 33, 38 शेष बचे हैं। जल्दी से निकाल दीजिए फटाफट से। पूरा 3 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। तो एलसीएम तो आपने बहुत जल्दी निकाल दिया होगा भाई। 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है? 8। 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर 9। 5 का 5, 7 है नहीं, 11 है नहीं, और कोई है ही नहीं। घटाते हैं बेटा 100, 353। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर। तो तुमने लिखा कितना है? लिखा कितना है? लिखा हुआ कितना है? ये आंसर कितना लिखा है तुमने? अच्छा अच्छा, तुमने 5 का ऐसे बनाया है कि 6 का लग रहा है वो। और किसी से भी पूछ के देखो, सब 6 का बताएंगे ऐसे। हाँ ठीक है, 353 एकदम करेक्ट आंसर है भाई। एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दूंगा, जिसको आप घर से करके लेके आओगे। ठीक है भाई, ठीक। और फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, और उम्मीद है आपकी समझ में एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा कि आप बस देखते ही एलसीएम निकाल दोगे। आपसे जल्दी कोई नहीं निकाल सकता अगर आपने हल्की सी भी प्रैक्टिस की है तो। सब लोग ये कहेंगे यार ये तो जादू है, कैसे किया तुमने? तो 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है भाई एलसीएम निकालने के लिए? 2 का बड़े से बड़ा फैक्टर है 8। 3 का बड़े से बड़ा फैक्टर 9। 5 का बड़े से बड़ा फैक्टर 5। एलसीएम कितना आ गया? 360। अब देखिए 20 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 13। और 24 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 17। और भाई 30 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 23। और 36 से भाग देने पर 29। और 40 से भाग देने पर 33। और 45 से भाग देने पर 38। इसका मतलब भाई मैं इसमें जोड़ तो सकता नहीं भाई। अगर मैंने 13 जोड़ दिया तो फिर 13 ही शेष बचेगा, ना 17 बचेगा ना कुछ बचेगा। तो मैंने क्या किया, घटा के देखा, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। इसका मतलब मैं इसमें से कितना घटा दूंगा? 7 घटा दूंगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 353। क्लियर है या नहीं है? उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ, जिसको आप पूरी मेहनत करोगे, लेकिन मुझे पता नहीं होएगा तुमसे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर मैं कल बताऊँगा आपको क्लास में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 9, 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन अगर आपने किया तो आपको इनाम में मिलेगी 10 रुपए वाली एक चॉकलेट।